जैसा कि आप सबको पता है कि मैं 14 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक वहाँ पे फ्रांस में था। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि फ्रांस के हवाले से बताएँ कि वहाँ पे अखराजात के हवाले से बताएँ कि क्या वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है कि अगर वहाँ पे बंदा जाता है, तो खाने-पीने के अखराजात या ट्रैवल के ड डॉक्यूमेंटेशन के अखराजात वगैरह। तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे जब मैं गया, पहले दिन हमने खाना खाया बायोन में। तो बायोन में हमने 2 बंदों ने खाना खाया, तो ये एक डील थी, मेन्यू डील, उसके अंदर वो खाना काफ़ी अच्छा था। तो उसके अंदर हमें ये इन्होंने दिया था 35 यूरो में, तो 2 बंदों ने हमने खाना खाया था। अगर 35 यूरो को पाकिस्तान में अगर आप कन्वर्ट करते हैं, तो ये 11,520 रुपए बनते हैं। तो इतने का हमने 2 बंदों ने एक टाइम का खाना खाया था। उसके अंदर हमने किसी भी किस्म का कोई ड्रिंक एक्स्ट्रा ऐड नहीं था किया। वो एक ड्रिंक मेरे पास था ऑलरेडी, कोल्ड ड्रिंक था, वही हमने रख लिया था साथ। तो उन्होंने सिर्फ़ हमें एक बंदे को हमने ना उसके लिए एक बंदे के लिए हमने ऑर्डर किया था, पानी ऑर्डर किया था। अब वहाँ पे ट्रैवल की बात बताता हूँ, जब मैं पेरिस के अंदर आ गया तो मैंने अच्छा मैं ट्रेन की बता देता हूँ, बायोन से पेरिस की मैंने ट्रेन ली थी 55 यूरो में। तो 55 अगर यूरो लगाते हो तो पाकिस्तानी एक तकरीबन 18,103 रुपए बनते हैं। इतने की ट्रेन हमने ली थी, 4 घंटे में वो ट्रेन ने हमें वहाँ से बायोन से हमें पेरिस में पहुँचा दिया। अब मैं बस की बात बताता हूँ कि बस का क्या चक्कर था। हाँ, बस मैंने बायोन में इस्तेमाल की थी, उसके अंदर 5 यूरो, 3 यूरो, 2 यूरो, 1 यूरो डिपेंड ऑन आपके स्टॉप कौन से हैं, उसके वो हिसाब से वो कौन-सी बस है, उसके हिसाब से वो चार्ज कर लेती है। तो जो पहली बस है उसने मुझे चार्ज किया, उसने चार्ज किया जी 1 यूरो, और फिर एक और बस थी उसने 3 यूरो चार्ज किया। तो बयान के अंदर, बिदार के अंदर हम घूमते-फिरते रहे इस वजह से। अब मैं पेरिस की बात बताता हूँ। जब मैं पेरिस में आ गया तो हमने ट्रेन करवाई थी, मुझे ट्रेन करवानी पड़ी पेरिस से लेके एयरपोर्ट तक। तो क्योंकि मैं मलेशिया जा रहा था, तो जब मलेशिया जाने के लिए एयरपोर्ट पे गया, तो एयरपोर्ट पे जाने के लिए ना पेरिस के एयरपोर्ट पे, तो एक मैंने पहले वो करवाई, वहाँ पे चलती है, एक उबर होती है, एक बोल्ट होती है, बोल्ट वहाँ पे चलती है, तो मैंने बोल्ट से कोशिश की, तो अब बोल्ट वाला क्या कर रहा है, 35 यूरो उसने माँगे हैं, 18 किलोमीटर है सफ़र, 35 यूरो उसने माँगे, और मुझे मैसेज क्या कर रहा है, बिल्कुल वो पेरिस के पास ना खड़ा होके, वो एफिल टावर के साथ खड़ा होके, तो मुझे मैसेज कर रहा है, कह रहा है कि तुम अकेले हो कि तुम्हारे साथ कोई है? तुम्हारे साथ कोई नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास ल लगेज कोई नहीं होना चाहिए, यानी कि बैगेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। मैंने उसे रिप्लाई किया कि मैं अकेला ही हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं लगेज में मेरे पास सिर्फ़ हैंड कैरी है। वो जो सिर्फ़ हैंड कैरी यानी कि जो पीछे बस्ता डाला होता है, उससे हैंड कैरी की वजह से उसने मेरी राइड कैंसल कर दी। मैंने कहा यार बड़ा रूड बंदा है कि सिर्फ़ 35, हालाँकि जो पुर्तगाल में अगर लेते हो ना, तो 40 यूरो तो नॉर्मल एक बंदा कमा रहा है पर डे का, 40, 45, 42 यूरो ये एक बंदा पर डे का कमा रहा है, और उसे मैं 35 यूरो भी दे रहा हूँ। तो अगर वो 35 यूरो भी 11,500 दे रहा हूँ सिर्फ़ 18 किलोमीटर का। नहीं माना वो, उसने कैंसल कर दी। अब मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं जाता फिर। मैं ऐसे बोर्ड से नहीं जाता, पास ही था ट्रेन स्टेशन, मैं ट्रेन स्टेशन पे चला गया। वहाँ पे उन्होंने 14 यूरो लिए। 14 यूरो ट्रेन वो जाती है डायरेक्ट वहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो क्योंकि मैंने मलेशिया जाना था, तो एयरपोर्ट पे मैं चला गया। वो 14 यूरो के अंदर, वो ट्रेन के अंदर वो पास देते हैं, आप चले जाते हो। तो ट्रेन के बाद जैसे ही मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचा, एयरपोर्ट में यार कोई मसला नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं है जैसा कि मलेशिया का एयरपोर्ट है। वहाँ पे क्या होता है कि मामे फिरे होते हैं, बंदे ढूँढ रहे होते हैं। बाथरूमों में घुस रहे होते हैं मामे के, बंदे यहाँ पे क्यों है? बंदे यहाँ पे छुपे हुए हैं। कोई सिमें बेच रहा है, कोई यहाँ पे बैठा है एजेंट को कॉल कर रहा है, जिस तरह मलेशिया के एयरपोर्ट पे होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, या थाईलैंड के एयरपोर्ट भी इस तरह के हालात कभी पैदा हो जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे मामे फिर रहे हैं, मामे अपना काम कर रहे हैं। इवन कि मैंने देखा एक बंदा था, मुसाफिर था, वो गर्म हो रहा था, मगर वो मामे उससे बड़ा पोलाइटली बात कर रहे थे। तो ये है कि उस बंदे को मौका देते हैं कि वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। मगर यहाँ पे मलेशिया या पाकिस्तान का एयरपोर्ट होता है, उसी वक़्त इसको पकड़ लेते हैं, इधर आना तू इंदा वड्डा, मैंने बेंदा नहीं है। तो मतलब कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी एजुकेटेड वाली सिचुएशन हो जाती है बड़े एयरपोर्टों में। क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी जो एक्टिविटी है वो रिप्रेज़ेंट कर रही है हमारे कंट्री को, हमारे जो मामलात है वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हमारा कंट्री को कि हम किस हमारा बिहेवियर किस तरह का है। तो फिर मुझे एक फैमिली ने दावत दे दी वहाँ पे, जब मैं बेओन में था, तो मुझे एक फैमिली ने दावत दी, वो चीज़ पार्टी थी। उसमें क्या था कि डिफरेंट किस्म के उन्होंने चीज़ बनाए हुए थे, साथ उन्होंने स्पेशली सूप बनाया हुआ था वेजिटेबल। तो उन्होंने उसके लिए मुझे बुलाया हुआ था, तो थोड़ा-थोड़ा चीज़ काट के ना उन्होंने डिफरेंट किस्म के उसको मुझे दिए, टेस्ट करो, तो ब्रेड के साथ। तो फर्स्ट टाइम था कि गोरों के घर गया हुआ हूँ, तो उन्होंने उनका खाने थे, तो अच्छा लगा, अच्छा लगा उनका हॉस्पिटैलिटी भी आल्सो वेल। तो बड़ा अच्छा था, नाइस था प्रोग्राम।
तो एक अच्छा टूर था यार। बस मसला सिर्फ़ ये था कि वहाँ पे सर्दी बहुत थी। मैंने आपको रिकॉर्ड करके जो वीडियोज़ अपलोड की हैं 2-2 तो 3-3 मिनट्स की अपलोड की हैं क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत थी। जैसे यहाँ पे मलेशिया में मैं बैठा हुआ हूँ ना घरों में, वहाँ पे ऐसे नहीं बैठ सकते। वहाँ पे घर में भी कोट-शोट ओढ़ के अच्छे तरीके से मफलर-शफलर डाल के, टोपियाँ डाल के बंदे बैठे होते हैं। या फिर हर घर में ना एक छोटा-सा ना अंगीठी जिसे बोलते हैं हम पाकिस्तान में, एक वो लगी होती है जिसके ज़रिए वहाँ पे उसके अंदर लकड़ियों से आग जल रही होती है, मुतवातर उसमें से हीट निकल रही होती है, तो फिर गुज़ारा होता है वहाँ पे। और कॉफ़ी थी, हमने 2 बंदों ने कॉफ़ी की जो मैंने दिखाई थी, कॉफ़ी थी। हमने 2 बंदों ने एक ने काइफ़ मैंने टी ली थी और मेरे साथ वाले पार्टनर ने कॉफ़ी ली थी। तो हम 2 बंदों ने मिलके 7 यूरो उसका टोटल बिल बना था, बियॉन्ड में था। तो कॉफ़ी का जो है बिल बना था, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। कॉफ़ी भी उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में दे दी थी, टी भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देती थी। तो बंदा रज-रुज जाता है, तो ये जिसे पाकिस्तान में कहते हैं रज के पीन वाली गल। तो क्योंकि उनका ट्रेडिशनल है ना, तो इन चीज़ों को वो रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं, हाँ, यहाँ पे भी होता है, यूरोप में भी होता है। इतना सा कप बना होता है, उसके अंदर शायद 1 घूँट भी ना आए, मगर उसके अंदर बड़ी टाइट सी कॉफ़ी डाल देते हैं। वो इतनी टाइट होती है, इतनी खुश्क होती है कि आप एकदम से पी भी नहीं सकते। फिर वो बंदा थोड़ा सुस्कियाँ ले लेके पी रहा होता है, उसकी प्राइस होती है 1 या 2 यूरो। तो ये एक सस्ती चीज़ जो मैं समझता हूँ यूरोप के अंदर है, बाकी सारी चीज़ें महँगी हैं। तो ये एक्सपीरियंस था जी मेरा वहाँ पे फ्रांस में। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अभी भी कभी-कभी पूछ लेते हैं, "भाई वापस आ गए हो कि नहीं?" मैं सबको कह रहा हूँ, "भई मैं 16 को ही वापस आ गया था।" और हाँ, मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी वहाँ पे आईफल टावर पे बड़ी मुश्किल मैंने शूट किया क्योंकि सर्दी थी और मुझे थोड़ा इन्फेक्शन या इफ़ेक्ट कह लो कि ये हमारे हाथों पे एक मसला बन गया था। मतलब जैसे ही मैं ट्रेन से बाहर निकला हूँ, तो मेरे मुँह पे कोई इश्यू नहीं हुआ मगर मेरे हाथों में बड़ी शदीद पेन हो रही है और ये मूव ही नहीं सही से कर रहे ना, ऐसे जैसे सुन्न हो रहे हैं। तो मैंने ग्लव्स जल्दी-जल्दी से ग्लव्स पहने तो उसके बावजूद फिर मैं दबाता रहा, जब दबा रहा हूँ और दर्द हो रही है, दबा रहा हूँ और दर्द हो रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने कोई 1.5 मिनट की आपके लिए वीडियो बनाई थी वहाँ पे। तो मैंने कहा ये मैं कंप्लीट कर लूँ कि ये मैं बता दूँ कि मैं आया हूँ इधर। क्योंकि मेरा काम तो नहीं था एफर्ट मैं जस्ट आपके लिए गया हुआ था वीडियो बनाने के लिए। तो मेरा काम पीछे था बियॉन्ड में। तो वो मैंने कंप्लीट कर ली थी, हमारी एक मीटिंग थी। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से एयरपोर्ट चला गया। वहाँ पे फिर जाके मैंने रेस्ट किया कि तो मैं लाउंज में चला गया, तो वहाँ पे जाके मैं वहीं पे सोया रहा। जब हमारा टाइम आ गया मलेशिया की फ्लाइट के लिए, तो फिर मैं मलेशिया आया था। मलेशिया आते-आते मुझे नेक्स्ट डे हो गया था। तो 15 को यानी कि मैं पेरिस था, 15 की शाम को हम वहाँ से चले हैं, 16 को मलेशिया पहुँचे हैं। तो ये थी जी कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे एक मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर हमारे कोई भाई या दोस्त जिन्होंने सीरियस बंदे हों, जिन्होंने फ्रांस या स्पेन के अंदर स्टडी वीज़ा के हवाले से को मालूमात चाहिए या स्टडी वीज़ा के लिए आना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा यूरोप के किसी कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे फ्रांस का अप्लाई कर रहे हो, उसके मामले में किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, तो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।